सवाल नंबर है 5, 4 करवा दिए थे, ठीक है। तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस रूट टू एक्स 4 है कि 6 पावर है भाई, 4 पावर है ना, तो रूट टू एक्स, ठीक है भाई, की स्क्वायर की पावर हम यहाँ कितनी करते हैं, यहाँ कर देते हैं 2, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और रूट टू का वर्ग होगा तो 2 हो जाएगा। सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, इनटू में dx, उसके बाद में यहाँ पे कितना है 3 आना चाहिए, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से माना रूट टू एक्स बराबर टी मान लेते हैं, रूट टू एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। यही तो होगा, यही होगा, तभी हो पाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये रूट टू तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 2x आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगी तो एक रह जाएगी, इंटू में dx, और बराबर में कितना आ जाएगा dt, यही तो आएगा। और तुम्हें लेके आना था, क्या लेके आना है, 3x इंटू डी एक्स, 3x इंटू डी एक्स। हमें लगता है इसमें कुछ करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, क्यों ला, अगर पावर यहाँ पे 6 हो जाए, पावर अगर यहाँ पे 6 हो जाए तो 3 पावर निकल आएंगी बाहर, इससे तो ये आ भी नहीं रहा है। देखो इधर, इनको इधर भेज दिया जाए तो x इंटू डी एक्स बराबर डी टी बट्टे क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा। इसकी जगह हम रूट टू लिख सकते हैं, x इंटू डी एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो बराबर में देख लो इंटीग्रेशन, इन दोनों की जगह ये लिख सकते हैं, तो 3 को बाहर निकाल लें, ठीक है। 3 को बाहर निकाल लिया तो 1 अपॉन में क्या बचेगा, 1 प्लस क्या बचेगा, इसे टी मान लिया है, इन्हें टी मान लिया तो टी स्क्वायर, और क्या आ जाएगा डी टी बट्टे 2 रूट 2 आ जाएगा, 3 को बाहर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद में ये किसका होता है, ये समाकलन किसका होता है, अरे a प्लस टी स्क्वायर किसका होता है, देखो उसमें a+t² tan का होता है, किसका होता है, tan का, याद नहीं किए तुमने, तो 3 किसका होता है, देखो पहले आएगा a, उसके बाद आएगा x, और x का काम कौन कर रहा है, t, तो a² प्लस t², तो यहां से ये क्या बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2 रूट 2, बाहर निकाल लिया, देखो 3 आगे है, और 2 रूट 2 बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1+t², ठीक है। इनटू में क्या बचेगा तुम्हारा dt, क्या बचेगा dt, तो यहाँ से 3/2 रूट 2, तो समाकलन इसका बताओ, अरे तुमने देख नहीं पाया, 1/a की 2a, 1/a, तो 1/a का मान क्या है, 1 है, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x/a, तो t अपॉन क्या हो जाएगा 1, और प्लस का क्या आ जाएगा c, यही रहेगा, ठीक है। बराबर में 2/2 रूट क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 3 अपॉन है, यहाँ लिखो 3/2 रूट 2, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, अंदर जो बचेगा वो कितना बचेगा, tan इनवर्स t का मान कितना हमने लिया था, रूट 2x², यही है, और प्लस का आ जाएगा c, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, नोट करो। तो सवाल नंबर 6 में क्या दे रखा है, h² अपॉन सवाल नंबर 6 जो दिया है, यहाँ दिया है x² इंटीग्रेशन x², और यहाँ कितना है 1 - के x की पावर 6, इंटू में क्या दे रखा है dx,
तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, नहीं, एक्स की पावर 3 का स्क्वायर इंटीग्रेशन इनटू में dx। ठीक है भाई, माना क्यों है, हाँ तो इसी को मान लेते हैं, माना x की पावर 3 बराबर क्या, t, x के सापेक्ष अवकलन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा dt। तो मैं चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स चाहिए, बराबर में dt बट्टे कितना आ जाएगा 3। ठीक है भाई, तो इंटीग्रेशन इन दोनों की जगह हम dt लिख सकते हैं, dt बट्टे 3। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं तो 1, ये गुणा में रहेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस के इसकी जगह क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, 1/3 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस के टी स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा dt। तो यहां से इसका सूत्र क्या बनता है बताओ, 1/2a, तो 2 इंटू ए का मान तो 1 है, ठीक है, गुणा, अब a का मान 1 है, या चाहो तो लिख सकते हो a का मान 1 इंटू लॉग a प्लस एक्स, तो a का मान कितना है 1 प्लस x का मान है t अपॉन a माइनस एक्स, a माइनस टी मॉड में, और यहाँ आ जाएगा प्लस के c। तो यहाँ से 1/3 मान लगा दो, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 इंटू में ये आ जाएगा लॉग यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी को हमने क्या माना था एक्स क्यूब, अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, और प्लस के क्या आ जाएगा c। ये आंसर नोट करो, डायरेक्ट समाकलन है अगर सूत्र याद है तुम्हें तो। सवाल नंबर 7 में जो दिया है, इंटीग्रेशन, यहाँ क्या दिया है x माइनस 1 अपॉन, और कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इनटू में dx, ये दे रखा है। ठीक है, इसे कैसे करोगे, तो करने के लिए हम ऐसे करते हैं, ऐसे x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इंटू में dx माइनस 1 अपॉन, अलग अलग तोड़ देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इनटू में क्या आ जाएगा dx। इसे हम समीकरण नाम 1 दे दें, ठीक है, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। उसके बाद में इसे उठा लेते हैं, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे हम i बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम i बराबर मान लेते हैं इनटू में dx, माना क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट में, अच्छा रूट में है, ठीक, अंडर रूट में है, तो यहां से हम क्या मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे, चलो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो ये तो 1 माइनस ये होगा भी नहीं एक्स स्क्वायर, फिर ये बनेगा नहीं, अरे एक्स स्क्वायर बराबर टी तो बन जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना तुम्हारा एक्स माइनस ए, ऐसा कुछ है उसमें है, तो यहाँ आ जाएगा टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 2x इंटू में dx बराबर में क्या आ जाएगा dt, और यहाँ से आ जाएगा x इंटू डी एक्स बराबर dt बट्टे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इंटीग्रेशन इन दोनों की जगह तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा t माइनस 1 अंडर रूट में, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा dt बट्टे 2, ये होगा dt बट्टे 2। तो 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ t माइनस के 1 अंडर रूट में और इनटू में dt। देखो x माइनस ए अंडर रूट में x माइनस ए बराबर क्या लिखा जाता है, देखो फटाफट, समाकलन क्या है इसका, रूट में जो दिया है x माइनस ए क्या दिया है 1/2a, देखो लिखा दिए सब, याद ही नहीं किए, यहाँ आगे x आएगा उसके बाद a आएगा, x माइनस ए अंडर रूट में, x माइनस ए अंडर रूट में, तो स्क्वायर चढ़ेगी तो फिर ऐसे होगा ही नहीं, यहां देखो ये लिखाया नहीं x माइनस ए नहीं है, जब नहीं है तो फिर ये ऐसे कैसे होगा,
क्यों भाई? यहां से अगर x हम ले लें तो x dx, अरे इसका सूत्र है नहीं तो नहीं है, तो फिर ऐसा करो, ए स्क्वायर नहीं, वो नहीं लगेगा, रुक जाओ, तो फिर इसे पूरे को ही उठा लेते हैं। देखो तो माना एक्स स्क्वायर माइनस के वन बराबर क्या टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 2x माइनस 0 इंटू में पूरे का dx और यहाँ हो जाएगा dt। हमें निकालना है x इंटू डी एक्स, तो बराबर dt बट्टे क्या आ जाएगा 2। अब सही है, dt बट्टे 2। तो यहाँ से जब करेंगे तो इंटीग्रेशन इन दोनों की जगह तो 1 क्या आ जाएगा, रूट में t आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट में t आ जाएगा, और इन दोनों की जगह ये लिख जाएगा dt बट्टे 2। 1/2 बाहर निकाल लिया, और यहाँ t की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, t की पावर माइनस के 1/2 इंटू में ये आ जाएगा डी टी। ठीक है, 1/2 इंटू, अब t की पावर इसमें क्या एक ही तो जोड़ना है, तो यहाँ +1 और यहाँ आ जाएगा -1/2 प्लस का 1 और प्लस का क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से 1/2, तो यहाँ से क्या बचेगा, t की पावर 1/2 बचेगा और ये भी 1/2। क्या इससे ये कटेगा नहीं, कट जाएगा, तीसरा पद ऊपर पहुंचेगा तब भी कट जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा c, और यहाँ से जब लिखोगे तो ये 1/t की पावर 1/2 बचेगा प्लस का c बचेगा। अरे उसे नीचे लेके आओगे अंडर रूट में तो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हो जाएगा t की पावर अंडर रूट और प्लस के c, ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि 1/2 है। ठीक है, 1/2 t का मान लगा दो, तो t का मान कितना है, अंडर रूट ये आ जाएगा अंडर रूट, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस का क्या बचेगा c। ये मान समीकरण में 1 में रख दो। ठीक है, यहाँ लिखो, तब ये मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जैसे ये रखेंगे तो समीकरण 1 ये है तुम्हारा, इंटीग्रेशन इसकी जगह ही तो लिखना है, क्या लिखना है, इंटीग्रेशन, चलो इसे लिख दो पूरे को समीकरण को, यहाँ आ जाएगा x अपॉन, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अंडर रूट में इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा dx। इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या निकल के आया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकल के आया, अरे यही तो निकल के आया माइनस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 समाकलन, इसका समाकलन क्या हो जाएगा लॉग, लॉग मॉड आ जाएगा x माइनस ए का मान 1, x प्लस नहीं होगा माइनस होगा, यहाँ क्या है पहले एक्स स्क्वायर है, देखो इसमें है, याद ही नहीं किए, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 1 लॉग लॉग मॉड एक्स प्लस x² माइनस 1 अंडर रूट में ये होगा, और प्लस के सी, बस इसका ये होता है डायरेक्ट, और 1/, में कुछ आएगा नहीं, इसका यही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर नोट करो। सवाल नंबर 8, ठीक है, कर लोगे इसे, x², अभी स्टेप बताना आगे। ठीक है, x की पावर 6, a की पावर कितनी है 6, ठीक है, और ये क्या है अंडर रूट में इनटू में dx, कर लोगे तो बताओ क्या करना आगे। इंटीग्रेशन x², इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x की पावर 3 का स्क्वायर प्लस a की पावर 3
का स्क्वायर, तुम तो होल क्यूब बता रहे हो, इनटू में dx। ठीक है, अब हो जाएगा। हाँ तो इसे हम मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं एक्स क्यू। तो माना एक्स क्यू बराबर क्या मान लें, टी। ठीक है, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 3x² इंटू में dx बराबर में dt, और तुम्हें चाहिए x² इंटू dx बराबर में dt बट्टे कितना, 3। ठीक है, तो यहाँ से इन्हें लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इन दोनों की जगह हम dt बट्टे 3 लिखेंगे तो 1/, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा t² प्लस, ठीक है, और यहाँ है a क्यू का स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाएगा dt बट्टे 3। ठीक है, dt बट्टे 3, यहाँ से 1/3 हमने ले लिया, क्या बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 1/t² प्लस a क्यू का स्क्वायर इंटू यहाँ बचेगा dt। ठीक है, अब यहाँ देखो x² प्लस a² क्या होता है, x² अपॉन a² क्या होता है, 1/3। हाँ अब देखो अंडर रूट चढ़ा था ना इस पे, 1 मिनट अंडर रूट और चढ़ा दो ला, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट नहीं चढ़ा होता तो ये 10 में बनेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लॉग मापांक यानी मॉड क्या आ जाएगा, t, तो t प्लस यहाँ आ जाएगा क्या, t² प्लस a क्यू का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा c, तो यहाँ से 1/3 इंटू लॉग, और यहाँ आ जाएगा t का मान क्या है तुम्हारा, x³ प्लस यहाँ आ जाएगा x³ का स्क्वायर प्लस इसे कर देते हैं 3 दूनी 6 कर दें। ठीक है, और ये आ जाएगा अंडर रूट, और यहाँ से प्लस c, चाहो तो इसे 3 दूनी इसे भी 6 कर दो। ठीक है, तो यहाँ भी पावर कितनी हो जाएगी, 6। बस ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। नोट करो, नोट करिए भाई। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में क्या है, यहाँ दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ कितना है 10 स्क्वायर एक्स प्लस कितना दिया है 4, और ये अंडर रूट में है इनटू में dx, यही दिया है। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में माना 10x बराबर क्या, t, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका होता है सेक स्क्वायर x इंटू dx बराबर में dt। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा, इन दोनों की जगह हम क्या dt लिख सकते हैं, तो 1/, यहाँ क्या बचेगा देखो t² और यहाँ 2 का स्क्वायर, यही बचेगा, और अंडर रूट में, और यहाँ से आ जाएगा कितना dt, यही आएगा। अब इसका समाकलन अंडर रूट में अभी लगाया था क्या, लॉग x प्लस यानी t प्लस यहाँ आ जाएगा t² प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस c, तो यहाँ से लॉग क्या आ जाएगा, लॉग t का मान क्या है 10x, क्या है 10x प्लस, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस ये 4 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस c, और ये क्या हो जाएगा आंसर। नोट करो, सवाल नंबर 38। अभी तक हमने 37 सवाल करा दिए हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे तुम्हें देगा किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है तो संख्या ज्ञात करें, बस इतनी सी लाइन देगा, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो कैसे करोगे, माना संख्या, अब उसने पहले ही बोल दिया था किसी संख्या, क्या संख्या तुम्हें पता है, नहीं पता है, तो माना संख्या क्या हो जाएगी x। ठीक है, उसके व्युत्क्रम का योग, यानी ये संख्या यहां लिख ली जाएगी और इसी संख्या का व्युत्क्रम यानी 1/x,
इसी संख्या का व्युत्क्रम यानी 1/x का योग तो बराबर कितना 2 सही 1/2 है। 2 सही 1/20 है। कितना है 20 है। ठीक है 2 सही 1/20। तो कैसे निकालोगे भाई इन सवालों को? अंश और हर में टूटा हुआ है, इसके नीचे भी 1 मान लो और x आ जाएगा एलसीएम। इसका इसमें भाग देंगे, x बार जाएगा, x का x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस इससे ये कट जाएगा 1 बार। 20 दूनी 40 और 1 41। 20 दूनी 40 और 1 41। सुनो, अगर जो सही बट्टे में संख्या दे रखी होती है, जैसे 2 सही 1/20 है, तो इन्हें हम 2 + 1/20 भी लिख सकते हैं। क्यों? इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम आ जाएगा 20, इसका इसमें क्या करेंगे भाग देंगे 20 बार। 20 का 2 20 दूनी 40 और प्लस 1, तभी तो 41 बट्टे कितना आएगा 20। तभी तो 41/20 आ रहा है। कितना आ रहा है 41/20। जो संख्या सही बट्टे में लिखी होती है उसके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा सकते नहीं लगाते हैं। 20 दूनी 40 और 1 20 दूनी 40 और 1 41। 41 बट्टे कितना आ जाएगा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें करोगे गुणा तो 20x² आ जाएगा। 20x² प्लस 20 एकन 20। 20 का इन दोनों संख्याओं में गुणा करते हैं बराबर ये आ जाएगा 41x। तो यहां से आ जाएगा 20x² माइनस के 41x और प्लस के 20 और बराबर में 0। तो मैं निकाल ली है संख्या यानी x का मान। ये देखो दोगा समीकरण बन गया या नहीं? अब क्या करोगे, ये है c का मान, ये है a का मान, तो a और c का गुणा करके फैक्टर करते हैं। तो 20 का 20 में गुणा कितना आ जाएगा 400। 400 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ करके 41 आ जाए। जोड़ करके 41 आ जाए। भाई बताओ कैसे आएंगे? तो 2 से काट लो 200 बार, 2 से काट लो 100 बार, 2 से काट लो 50 बार, 2 से काट लो 25 बार, 5 से काट लो 5 बार और 5 से काट लो 1 बार। ठीक है, तो मैं लेके आना है 41। तो यहां से 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, और 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 और 20 जोड़ोगे तो 40 हो रहे हैं, 41 नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तब क्या करोगे? फिर और कुछ करते हैं। तो यहां देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 नहीं बन रहा भाई साहब। कैसे बनेगा अभी ये? हैं? ये तो बन नहीं रहा है भाई। तो यहां से देखो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। 40 में से अगर 10 जाएंगे तो कितना होगा? अरे जोड़ के लेके आना है। हैं? जोड़ के ही तो लेके आना है। तो ज्यादा हो जाएगा। 5 का 5 में 25 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 और 16 41 हो जाएंगे। 25 और 16 कितने हो जाएंगे? देखो 5 का 5 में तो 25 आ गए, गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 और 25 का गुणा करोगे तो 400 आ जाएंगे और 25 में 16 जोड़ोगे तो 41 हो जाएंगे। ठीक है भाई, बन गया। तो यहां से 20x² माइनस यहां आ जाएगा 25 + 16 इंटू में x प्लस के 20 और बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 20x² माइनस इसका इसमें गुणा करते हैं, x का भी गुणा, प्लस माइनस माइनस और यहाँ आ जाएगा 16x प्लस के कितना आ जाएगा 20 बराबर में 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है बताओ? 5x। 5 चौक 20 और 1 x माइनस 5 25, x कॉमन चला गया, माइनस यहाँ से आ जाएगा 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और माइनस कॉमन भी आ गया है, तो क्या बचेगा अंदर? माइनस। एक x और बचेगी, अंदर क्या बचेगा? माइनस, और इसका इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से 4x माइनस के 5 और यहाँ से 5x माइनस के 4 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस के 5 बराबर में 0 और 4x बराबर 5 और x बराबर 5/4। जब इसे भी सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस के 4 बराबर में 0, तो 5x बराबर 4 और x बराबर 4/5। ठीक है, तो x के मान 2 आ गए। कितने आए भाई? 2। तो दोनों लिख सकते हैं।
x का मान आ गया 5/1 4 आया है और एक 4/5 आया है। बस यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, नोट करो। हाँ ठीक। सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 39 है, 38 हो गए हैं। चलो 39। जैसे वो कहे उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ये 2022 में सवाल आया है, तुम्ही ने पूछा था। ठीक, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो माना उसने साफ साफ कह दिया, क्रमागत शब्द लगा दिया ना। माना दो विषम क्रमागत संख्याएं, ठीक है, विषम होनी चाहिए, दो क्रमागत हो और पर विषम होना चाहिए। ठीक है, विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो यहां से क्या हम क्या मान लेते हैं, कोई भी अगर अंक रखें, जैसे x में हमने अगर 1 रखा तो विषम हो जाएगा। हाँ, और यहाँ x+1 दो ही तो पूछे हैं। अगर यहाँ 2 रखेंगे, देखो इधर, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो सम हो जाएगा। विषम कहाँ रहा फिर? ऐसी संख्या रखो कि जो सम रखोगे उसमें तो क्या आना चाहिए, कोई सी संख्या रखो विषम आना चाहिए। तो चलो x मान लेते हैं और एक x+1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर x+1 मानेंगे तो यहाँ 1 रख दिया तो 1 और 1 2 नहीं हो जाएगा? तो नहीं होगा ये है। तो यहां रखो, कितना रखोगे, यहां रखो 2x+1। ठीक है, यहां अगर हमने 1 रखा तो 1 1 1 और 1 कितना हो जाएगा, अरे 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। विषम आ रहा है। यहां अगर 1 रखेंगे तो विषम आ रहा है ना। अगर यहां हमने 2 रख दिया, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। कितना हो रहा है, 5। अगर यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो रहा है, 7। विषम संख्याएं हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यही मानेंगे, दो क्रमागत विषम संख्या है जिनके वर्गों का योग, तो यहां हो जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ 2x+1 का स्क्वायर, जिनके वर्गों का योग, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है, 290 दिया है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x² + a² + b² वाला सूत्र खोल देते हैं। a² तो 2x का स्क्वायर प्लस b² तो 1 का स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर 290। ठीक है, यहां आ जाएगा x², ये हो जाएगा 4x² और प्लस कितना 1 और प्लस के ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x और बराबर या माइनस के 290 बराबर में 0। ये कितने हो जाएंगे 5x², कितना हो जाएंगे 4 और 1 5 और यहाँ प्लस के कितने आ जाएंगे 4x और 290 में से अगर 1 घटाएंगे तो 200 कितने आ जाएंगे, माइनस के 289। तो बराबर में कितना आ जाएगा 0। कितने आ जाएंगे 289। अब यहाँ a है और यहाँ c है, तो 289 में अगर हम 5 का गुणा कर दें और फिर उसके बाद फैक्टर करें और घटा के कितना आना चाहिए 4। कितना आना चाहिए, तो 5 5 ने 45 और 5 8 40 और 4 44 हासिल 4 और 5 दूनी 10 और 4 कितना हो गया 14। 14 45 के ऐसे फैक्टर काटिए कि घटा करके कितना आ जाए 4। तो 5 से काट लें, 5 से, तो 5 से काट लो या 3 से भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10 4 बच गया 44 और 5 8 40 और 4 बच गया तो कितना हो जाएगा 5 ने 45। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 से तो ये नहीं कटेगा, 3 से तो ये कटेगा भी नहीं। क्या भाई, 3 से तो ये कटेगा भी नहीं, कितने से कटेगा फिर ये, काटो भाई, कितने से कटेगा बताओ, 289।
289 कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा, एक बार देखो इधर है, 3 से ना कट रहा हो, 3 चौक 12 हो रहा है और 3 8 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। फिर 1445 कितने से कटेगा? क्यों भाई, काटो जल्दी, चलो करवा रहे हैं सवाल, ठीक है। ये संख्याएं लिखवा देते हैं, दो विषम क्रमागत संख्याएं, तो दो विषम, यहाँ पे अगर तुमने 2 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, और 1 रख दिया तो विषम, तो ये संख्या गलत मान रखी थी। तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, 2x + 1, 2x + 3, इनमें देखो रख के, ठीक है। यहां अगर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 और 3 5 हो रहा है, 2 रखोगे 4 3 7 हो रहा है, 3 रखोगे तो 6 3 9 हो रहा है ना। तो ये विषम संख्या आ रही है। इन संख्याओं के वर्गों का, तो यहां कर लो 2x + 1 का स्क्वायर प्लस, और यहां आ जाएगा 2x + 3 का स्क्वायर, और कितना 290, कितना था 290। इनकी वर्गों का योग कितना है 290। इनका होल वर्ग खोल लो, ए स्क्वायर तो ये 4x² + 1 का बन रहेगा प्लस 2ab, तो 2x गुणा वन, ठीक है। प्लस ऐसे ही आ जाएगा 4x² + 3 का हो जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा प्लस के 2ab, 2x × 3 बराबर में 290। तभी फैक्टर नहीं कट रहे थे अल्लाह, ठीक है ना। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x², 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और 9 और 1 कितना हो जाएगा +10, और यहां से 2 दूनी 4 तो 4x हो जाएगा, और यहाँ कितना 2 दूनी 4 और 4 तीय कितना हो जाएगा 12x, और माइनस के कितना आ जाएगा 290 बराबर में 0। यहाँ से 8x², इसमें से इसे घटाओगे, इन्हें जोड़ लो, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16x माइनस 290 में से 10 जाएंगे तो 200 कितना बचेगा 80, 280 बचेगा, वो भी माइनस के बचेंगे। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, देखो तो 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं, 4 दूनी 8x² प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 6 24, 4 6 और 4 4 बच गया 40 हो गया, और 4 दही 40 या 4 1 4, ऐसे कर लो, ठीक है। 4 6 24 या 4 7 28, कट तो रहा है पूरे बार, 70 बार कटेगा, 4 7 28। इसे इधर भेज दोगे तो 2x² प्लस के कितना 4x माइनस के 70 बराबर में 0, ये जाएगा इधर तो 0 हो जाएगा। इसमें से फिर कॉमन आ रहा है कितना 2, तो यहाँ क्या बचेगा x² प्लस के 2x माइनस के 35 बचेगा बराबर में 0। इसे इधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ कितना माइनस के 35 बराबर में 0। 35 के ऐसे फैक्टर करिए कि घटा करके 2 आ जाए तो 7 पंजे, ठीक है, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और गुणा करोगे तो 35 आ रहा है, आ रहा है। तो यहां से आ जाएगा x² प्लस 7 पंजे 35, 7 माइनस के 5 इंटू में x माइनस के 35 और बराबर में 0। तो यहां से आ जाएगा x² प्लस 7x माइनस के 5x और माइनस के कितना आ जाएगा 35 बराबर में 0। और यहां से x लेते हैं कॉमन, तो जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे x प्लस के 7 बचेगा, और माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 7 35, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ x प्लस के 7 और यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस के 5 बराबर में 0। अब सुनो, यहाँ से तो माइनस निकलेगा तो ये संख्या नहीं हो सकती, यहाँ से निकाल लो, x माइनस 5 बराबर में 0 और x बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तब तब क्रमागत क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है, क्रमागत विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी 2x + 1 और 2x + 3। तो यहां से 2 गुणा x का मान कितना है 5 + 1, और यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 प्लस के 3, और यहाँ से 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 3 13, विषम निकली है, ठीक, नोट करो।
ठीक। ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, कौन सा सवाल था इसमें? 40 तो है इसमें, हमने देखा था कि 2022। लिखो, देखो इसमें दिया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। कर पाओगे? हाँ, तो देखो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। अब तुम फटाक सीना मान लोगे कि माना दो संख्या x, y, फिर आगे जाके वर्ग होगा, वर्ग होगा, फिर आगे जाके फंस जाओगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या करना है, माना पहली संख्या, दो संख्याएं है ना, तो पहली संख्या x है, ठीक है, और दो संख्याओं का योग दे रखा है, उसने कितना दे रखा है, 27 है। तो यहां से पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना है, 27 है। तो पहली संख्या तो x मान रखी है, प्लस दूसरी संख्या 27, ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस के x। निकल आई दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस के x। इन दोनों संख्याओं का गुणा दे रखा है उसने, गुणनफल कितना दिया है, 182 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो पहली संख्या यानी x और दूसरी संख्या 27 माइनस के x का गुणा दिया है 182, यही दिया है। इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर होगा, और इधर आ जाएगा 182। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर इन्हें ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर ऐसे करो 182 को इधर ले आओ, माइनस के 182 बराबर में 0। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो ये माइनस के 27x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 182 बराबर में 0। माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, माइनस को इधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा तुम्हारा माइनस के 27x प्लस के एक्स स्क्वायर, और प्लस के कितना बचेगा, 182 बराबर में 0। इसे हम ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के कितना, 182 बराबर में 0। ठीक है, इन्हें क्रमबद्ध तरीके से लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ करके 27 आ जाए। कितना आ जाए, 27। बताओ भाई 182 के ऐसे फैक्टर करो, तो कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा 9 बार, और 2 एकन 2। 7 से कट जाएगा 13 बार, और 13 एकन 7 दूनी 14, और 13 एकन 13। तो कितना जोड़ के ही तो आना है, तो 13 14 27 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ आ जाएगा 14 प्लस के 13 इंटू में एक्स प्लस में 182 और बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ आ जाएगा 14x माइनस के यहाँ आ जाएगा 13x प्लस के कितना आ जाएगा 182 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस के 14 और माइनस के यहाँ कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और ये 14 बार कट जाएगा बराबर में 0। कितना बार कटेगा, 14 बार। तो x माइनस के यहाँ आ जाएगा 13, x माइनस के 14 बराबर में 0। तो पहली संख्या निकालनी है, और दूसरी संख्या, तो यहाँ से दो संख्या निकल के आ गई। कितनी आ गई, दो संख्याएं। कितनी संख्या निकल के आई भाई, 2 आ गई। तो यहाँ से दोनों संख्याएं जब निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, या x माइनस के 13 बराबर 0, तो x बराबर निकल के आ गया 13। ऐसे ही दूसरी संख्या निकालेंगे तो x माइनस 14 बराबर कितना 0, और x बराबर कितना निकल के आ गया 14। संख्या दो दो निकल के आ रही है, कोई बात नहीं, दो दो निकल के आ रही है, आने दो। अगर यहां से 13 मानोगे
पहली संख्या 13 मानोगे तो दूसरी संख्या क्या करोगे, 27 में से 13 घटा दोगे, 14 बचेगा। ठीक है, या तुमने 14 मान लिया तो 27 में से 14 घटाओगे तो 13 आ जाएंगे। तो क्रमश संख्या यही आनी है, 13 और 14। कितनी आएंगी, 13 और 14 ही आएंगी। ठीक है, तो ये आंसर है, संख्या यही लौट के आनी है, नोट करिए।